जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कल लेते हैं एक नई दिन की नई शुरुआत मेरे ब्लॉग के साथ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़े लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को प्यार। तो गए सुबह के बज चुके हैं अभी 7 से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। जस्ट उठी हूँ, उठ के बस का थोड़ा लेट हो गया है। गाड़ी वाले का भी फ़ोन वगैरह भी नहीं आ रखा है। दीपा भाभी का कुछ सामान है, उनके कोई अपने रिलेटिव रहते हैं जिनको सामान भेज रही हैं, बस उनका ही फ़ोन आया था अभी, तो सामान पैक कर रही हूँ बोल रहे थे। तो गाइस बस उठ गई हूँ, फटाफट नहाती हूँ। अंदर का काम तो मैंने कल ही कर रखा है सारा। फटाफट नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। मौसम की बात करते मौसम बाहर जाके पता चलेगा कैसा हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ मौसम की बात करते। मौसम शायद सुबह सुबह बारिश आ रखी थी, तो मौसम ये हो रखा है आज का। तो बादल वगैरह लगे हुए हैं। तो गाइस लगता है कि सुबह बारिश आई थी, मौसम बारिश वाला हो रखा है, क्योंकि मैं तो सोई थी, मुझे पता भी नहीं चला। अभी देखा तो बारिश वगैरह आ रखी थी, लेकिन अभी भी बादल लगे हुए। हो सकता है दिन में धूप भी आई, बारिश आई, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल फटाफट नहा लेती हूँ, देर हो गई है। पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर होती हूँ रेडी, फिर मिलते हैं सीधे आपको, क्योंकि गाड़ी भी आने वाली होगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस तो फाइनली मैं देख सकती हूँ रेडी हो चुकी हूँ, बैग वगैरह रेडी हो गए और पूजा वगैरह मैंने कर ली। और मम्मी लाई थी मेरे लिए चाय, तो देख सकते हो चाय अभी नहीं पी है। मैंने सोचा बस तैयार होती हूँ उसके बाद चाय भी पीती हूँ। और मेडिसिन मैंने ले ली है क्योंकि मुझे ना इतनी प्रॉब्लम हो जाती है सफ़र में, कभी होती है कभी नहीं होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दवाई मैंने ले ली है, कम से कम नींद से आराम से तो सोऊंगी, लेकिन बिस्तर फोल्ड भी नहीं कर रखा है मैंने। फटाफट काम करती हूँ जो थोड़ा बहुत है, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस गाड़ी भी आने वाली है, जस्ट अभी गाड़ी वाले का फ़ोन आया था और सामान पैकिंग हो गई है। अब सामान ले जाती हूँ रूट में और चलते हैं सीधे। एक बार थोड़ा गोल मोल पूछना है मेरे को मार्केट में, क्योंकि भाभी ने बोला कि गोल मोल ला देने, गुन्नू को बहुत पसंद है। तो चलते हैं बाज़ार की ओर। सो गाइस गाड़ी आ चुकी है, तो चल रही हूँ गाड़ी पर बैठ के। तो मौसम बिल्कुल साफ है। सो गाइस गाड़ी ओगला में रुकी है, उसके आसपास तक के लिए। ये ओगला की मार्केट, गाड़ी वगैरह रुकी है, कुछ सामान वगैरह ले सकते हो, कुछ खाना उठा सकते हो। और ब्रेकफास्ट में गाड़ी रुकी है, तो थोड़े यहाँ से कुछ ले लेते हैं सामान वगैरह। तो गाइस मैं पहुंची ओगला में, यहाँ पर खा लो आलू का पराठा। तो भूख जैसे लग गई है, और खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लंबा सफ़र है। तो लंबे सफ़र के लिए ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, लंच के लिए पता नहीं कहाँ रुकेंगे। तो खा लेते हैं यहाँ पर एक आलू का पराठा। भैया बना गए आलू का पराठा। सुबह से आ गया मेरे ब्रेकफास्ट, इसमें आलू का पराठा, छोले और दही, चटनी, आलू की सब्ज़ी। तो खा के देखते इसका टेस्ट। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। तुम ले लेना, मचा अचा हो रही हो तुमसे, छान कर लियो, मचा अचा दूर कर दो। तकड़ी खा रहे हैं ताजी मीठी रसीदी, ताजी मीठी रसीदी। सो गाइस हम लोग पहुंचे गुन्ना मंदिर के पास।
हम लोग शाम को ही पहुँचेंगे, अब कह नहीं सकते कितने बजे पहुँचेंगे। तो ओगला में नाश्ता किया था और फिर हम लोग पिथौरागढ़ से आगे अभी पहुँच चुके हैं गुड़ना मंदिर के पास। यहाँ पर हमने ककड़ी वगैरह खा ली, नमक के साथ जो बहुत टेस्टी हो रही थी। अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। देखो कितने बजे तक पहुँचेंगे कह नहीं सकते हैं, तो अभी चलते हैं। हे गाइस, तो बज चुके हैं दोपहर के 2। तो दुनिया से काफ़ी आगे आ गए हम लोग, काफ़ी आगे। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ खाना खाने के लिए रुके हुए हैं क्योंकि दुनिया में नहीं खाया, तो बोला था थोड़ा आगे से आगे खाएंगे। ज़्यादा सवारी तो नहीं है, बस 2-3 ही हैं, 2 लेडीज ही हम लोग, तो अच्छे से आ गए हैं। तो अब यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर आगे की ओर निकलेंगे। और सफ़र में गए तो मैं मेडिसिन खा के आई थी ना, तो इतनी नींद जैसी लग रही है ना, तो ऐसा ही हो रहा है। तो चलते हैं कुछ खाने की ओर। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बनता है। ये जय श्री जागेश्वर भोजनालय। तो गाइस बाहर जाके फ्रेश होके तो आ गए हैं। अब फ्राइड राइस का ऑर्डर करा था, मैंने कहा पहले थोड़ी सी कड़ी खाऊंगी, कड़ी खा लेती हूँ, और उसके बाद मतलब झोली बहुत अच्छी होती है। चावल खाली थी झोली, उसके बाद फ्राइड राइस भी रखा है। देखो कैसे बनाते हैं यहाँ पर खाना, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खाने के लिए, लेकिन देखते हैं कैसे खाना बनता है, तो खा लेते हैं। ऑर्डर आ गया तो फिर आपको भी दिखाते हैं कैसा खाना है और कैसे भी बताएंगे। तो बहुत थकान हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा, रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं बना पा रही, क्या रुक रहे हैं, वही का बनाना हो रहा है क्योंकि ऐसा हो रहा है इतनी छुट्टियाँ लग रही है और लंबा सफ़र भी हो जाता है ऐसा। तो कुछ खा पी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। एक कड़ी फ्राइड राइस खा के बताते हैं कैसी है। खाया भी और लग भी गया है। सो गाइस खा लिया है खाना, फ्राइड राइस खाया था और कड़ी खाया था। थोड़ा ठीक ही हो रहा था, लेकिन हमारे लिए बहुत हैवी हो गया था। साथ में जो उन्होंने फ्राइड राइस खाया, मैंने भी थोड़ा, हमने क्वार्टर मंगाते तो ठीक था, क्वार्टर मिल नहीं रहा था, तो हाफ हाफ किया, हाफ हाफ मंगाया, तो थोड़ा वेस्ट हो गया गाइस, तो खा नहीं पाई, लेकिन अच्छा ठीक बना था। और फिर हमने ले लिया पास मीठी सुपारी, वो बहुत टेस्टी हो रही थी, वो खा लिए। और अब चलते हैं आगे की, और मौसम भी कुछ इस तरह से हो रहा है, बादल बादल। तो गाइस देख सकते हो पूरे बादल बादल हो गए हैं, लगता है मौसम ख़राब होगा। ये रेस्टोरेंट है जय श्री राम भोजनालय। लगता है कि बारिश आएगी, मौसम ही ऐसा हो रहा है। सो गाइस खा पी कर लिया है, अब चलते हैं आगे की और अपनी मंजिल की ओर। ये है नीरज फैमिली रेस्टोरेंट। और खाना खा के चलते हैं आगे की ओर। हाँ बस मौसम तो बहुत भयंकर हो रहा है, चलते हैं हम लोग अपनी मंजिल की ओर।
गाइस हम लोग पहुँचे हैं नैनीताल। यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। चल 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 गाड़ी चलाओ, गाड़ी चला सकते, गाड़ी चलाओ बाद में हम पहुँचे हे गाइस, तो पहुंच चुकी हूँ फाइनली मैं हल्द्वानी। 7:12 हो रहे हैं। भाभी नहीं है यहाँ, भाभी गई है गोला पार, क्योंकि भाभी की मम्मी का कल है श्राद्ध, पहला श्राद्ध है, तो भाभी बेचारी चली गई। मैंने कहा भाभी आप चले जाना, चाबी रख के जाना, मैं रह लूँगी कमरे में करके। तो चाबी रख के गई थी। तो जस्ट अभी एक तो इतना मुश्किल हुआ गाइस, आज गली 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 आप पता ही नहीं चला, क्योंकि ड्राइवर भैया भी कुछ दूसरे थे, नए थे ना, और रुद्रपुर की गाड़ी से तो नए थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल, मतलब आधा एक घंटा लग गया होगा गली गली में घूमते घूमते हमें। फिर पहुंच चुकी हूँ अभी कमरे में, जस्ट पहुँची, सामान भी रखा हुआ अभी मैंने, बैग वगैरह यहीं पर। और गोलमोल आई थी भाभी के लिए, वो भी ऐसे रखा है, और फ्रिज में रख दिया है। पिड़ालू लाई थी वो रखा है, ककड़ी रखी है तो वो रख दिया है मैंने फ्रिज में। और गाइस अभी भाभी मेरे लिए खाना बना के गई है, किचन में है ये। मैंने कहा भाभी पुलाव बना के गई है किचन में। अब मैं पहले थोड़ी सी फ्रेश होती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ, फिर खाने में देखती हूँ कैसे पुलाव बना रही है, आपको बताऊँगी, आपको दिखाऊँगी कैसे बने हैं। तो बने रहिए आप मेरे इस ब्लॉग में। हे गाइस, तो चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद मम्मी से बात कर ली मैंने, पहुंच गई करके बता दिया। चेंज करने के बाद फ्रेश हो गई थी, मम्मी से बात कर ली, और भाभी ने बनाया था पुलाव। एक दो बाइट खाई मैंने, मुझे बहुत पसंद लगा गाइस, बहुत अच्छा पुलाव बना के गई थी। मैंने कहा था भाभी आज पुलाव बना के जाना, तो भाभी क्या मम्मी के वहाँ, मम्मी का श्राद्ध है कल, तो कल ही आएगी भाभी अब दिन में। तो यहाँ पर मैंने बना लिया चाय अपने लिए, फर्स्ट क्लास वाली चाय, क्योंकि थकान में ऐसे होती है, चाय पी तो फ्रेश हो जाता है ना। कप पे डाल दिया, चाय वगैरह पी लेती हूँ, और पापा से भी बात करती हूँ थोड़ी देर, तो पापा से भी बताती हूँ। मम्मी को तो मैंने बता दिया। तो गैस, और आज पूरा दिन थक गए, इतना थकान, इतनी थकान ना, मतलब गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से आई, कंफर्टेबल हुआ, बहुत अच्छे से आई, लेकिन थकान तो हो जाती है गैस। तो थकान वगैरह होने के बाद अब मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद खाना भी खाऊंगी, फिर करती हूँ आराम, और कर देती हूँ आज की ब्लॉगिंग यहीं पर एंड यहीं पर। आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो। पसंद आए इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गाइस स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने घरों में खुश रहें। जय श्री श्याम।